साथियों, जिस गाय का हमने पिछले कई दिनों से उपचार किया, उस गाय की आज मौत हो गई है। और लगभग 3 महीने तक हमने इसका उपचार किया था और अब इसकी मौत हो चुकी है। इसके पाँव का भी हमने एम्पुटेशन कराया था, लेकिन ये बच नहीं पाई। और इसको हम हल्द्वानी भी ले गए थे, पंतनगर भी ले गए थे, लेकिन आज इसका गोलोकवास हो गया है। तो अब जेसीबी की व्यवस्था करते हैं और इसको दफन करवा देते हैं। और जो हमारे पास ये गाय हैं, आप देख सकते हैं, ये काली गाय अब स्वस्थ हो गई है और इसको अब हम छोड़ देंगे। और ये कामधेनु प्रकल्प द्वारा रखी गाय है, इसके पांव टेढ़े हैं तो ये यहीं रहती है। और एक गाय ये है जिसके ऊपर बाघ ने अटैक कर रखा है, इसका भी कुछ भरोसा नहीं है, ये 50-50 का चांस है, लेकिन हम लगे हुए हैं। ये खाना नहीं खा रही है, लेकिन लिक्विड वाली चीज़ें पी ले रही है। और आज हमारे साथ गोलू जी हैं, वो भी ग्लव्स पहन रहे हैं। भास्कर जी हैं, वो आज इस सब की रिकॉर्डिंग करेंगे, जो कि अक्सर करते हैं। और ये है रात का दृश्य, जो कि हर रोज़ हम लोग जाते हैं इन घायल गौवंशों की ड्रेसिंग के लिए। तो आज इस एम्पुटेशन वाली बच्चिया के पेट में काफ़ी अधिक गैस हो गई है। इसको पिछले कई दिनों से समस्या हो रही है खड़े होने में, और ये हम टायरेल भी पिला रहे हैं ताकि इसके पेट की गैस निकल जाए, लेकिन स्थिति काफ़ी अधिक नाजुक है इसकी। आपको भी कभी यदि कोई गौवंश या अन्य पशु लंबे लेटे हुए दिखे तो उसको बैठाने की कोशिश करें ताकि उसके पेट में गैस ना बने। तो ये हमने भी इसको बैठा दिया है, हालांकि ये बार बार अब गर्दन छोड़ दे रही है, बैठना नहीं चाहती है। इसके पाँव में काफ़ी अधिक तकलीफ़ है, लेकिन जितनी देर भी हो सके किसी भी तरीके से इसकी गैस निकल जाए। और अब अन्य गौवंश जो यहाँ पर घायल रखे हैं उनकी भी ड्रेसिंग होनी है। हम यहाँ पर उन्हीं गौवंशों को लाते हैं जो कि काफ़ी अधिक घायल होते हैं और कुछ दिनों तक उनके उपचार की ज़रूरत होती है। हालांकि कई बार गौवंश इतने अधिक घायल होते हैं कि वो सही नहीं हो पाते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं, तो उसके लिए हमें जेसीबी की व्यवस्था भी करनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बच्चिया, इसकी काफ़ी स्थिति ख़राब है। और ये है दूसरी बच्चिया जिसे कि हम खेड़े से लाए थे, जिसका कान काफ़ी अधिक धारदार चीज़ से काटा हुआ था। डॉक्टर महोदया ने स्वयं वहाँ पर आकर उपचार किया था और कहा था कि इसकी कुछ दिनों तक ड्रेसिंग करनी होगी, दवा देनी होगी। तो इसलिए हम उससे भी ला गए हैं यहाँ पर, और जैसे ही ये स्वस्थ हो जाएगी हम इसको इसी के झुंड के पास छोड़ाएंगे। ये काफ़ी आनाकानी करती है उपचार के लिए। और ये है वो गाय जिसे कि बाघ ने अटैक किया था कुछ दिन पूर्व। आप देख रहे हैं कि इसकी किस तरीके से ड्रेसिंग होती है। पूरी पूरी पट्टी को इसके अंदर डाला जाता है बीटाडीन बना के, और वो प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीटाडीन से ही इसको धोया जा रहा है। इस गाय के जीने के चांस लगभग 50-50 के हैं, और इसकी करनी होगी हमें लंबे समय तक ड्रेसिंग, क्योंकि इसके जबड़े को भी तोड़ दिया है, अंदर से हड्डी टूटी हुई है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है केस, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से इसको उपचार करा जाए। डॉक्टर महोदय यहाँ पर समय समय पर आती रहेंगी। बहुत बड़ा होल कर दिया है और जो जबड़ा है उसमें सूजन भी काफ़ी अधिक है। इसको अभी हम लिक्विड चीज़ दे रहे हैं ताकि इसका जबड़े को ज़्यादा हिलाना ना पड़े। और यह है घाव सुखाने के इंजेक्शन, साथ ही एंटीबायोटिक। हालांकि इसको डोज काफ़ी हिसाब से देनी है, रुक रुक कर इसको डोज देनी होगी। बाहर की ड्रेसिंग ज़्यादा करनी है क्योंकि ये खा पी भी बहुत कम रही है। जब ये खाने लगेगी, चबाने लगेगी, तो उसके बाद फिर हम आसानी से इसे इंजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अभी डॉक्टरी सलाह के बाद काफ़ी सावधानी के साथ इसको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। और साथियों, ये वो बच्चिया है जो कि सड़क किनारे पड़ी हुई है खेड़ा में, और श्री बेलवाल जी रात को इसके उपचार के लिए आए हुए हैं और साथ ही इसके लिए चारे की व्यवस्था भी करी है। इसकी हालत काफ़ी अधिक नाजुक है।
तो बेलवाल जी उधर खेड़े में लगे हुए हैं वेटनरी की तरफ से, और इधर हम यहाँ पर घायल गौवंशों की सेवा कर रहे हैं। इस गाय को हमने अब खाने के लिए भूसी दे रखी है, गेहूं की भूसी, जिसे कि ये आसानी से पी भी रही है और खा भी रही है। साथ ही अन्य गौवंश अपना खाना खा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा एम्पुटेशन वाली बच्चिया है ये काफ़ी अधिक घायल पड़ी है और इसकी हालत नाजुक है। और अब जेसीबी आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको हम करेंगे दफन। गोलू भाई मेरे साथ आ गए हैं। साथ ही जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये पंडित जी, हमारे मंदिर के पुजारी, जो कि अपनी पढ़ाई भी करते हैं। जेसीबी के लिए हमें करना होता है लंबा इंतज़ार, क्योंकि जेसीबी अपने कार्यों में बिजी रहती है। हालांकि समय पर पहुंच जाते हैं जो समय उन्होंने दिया होता है। तो आज भी हमें इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अब जो समय दिया था उन्होंने हमें उस समय पर पहुंच गए हैं। अलविदा तुम्हें, तुम जीना। और इस थैले में है वो दवाएं जो कि गायों के उपचार में प्रयोग होती हैं। उसके बाद उनकी खाली शीशियाँ जो रह जाती हैं, दवाओं की शीशियाँ इसमें हैं। साथियों, मैं अभी उस जगह पर आया हुआ हूँ जहाँ पर वो बच्चियाँ रखी हुई थी, वो सड़क किनारे। और अभी मैं देख रहा हूँ कि उस बेचारी का शायद रात में गोलोकवास हो गया। और यहाँ पर अन्य गौवंश भी खड़े हैं, तो ये आसपास के लोग इसको दफन करवा देंगे। इसके लिए हमने एम्बुलेंस बुलानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। और यहाँ पर अक्सर बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं। वेटनरी टीम हमारे साथ पूरी आई हुई थी, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। शेल्टर हमारे पास भी नहीं था, वहाँ पर 4 गौवंश पहले से हैं। तो अब चलते हैं। और ये यहाँ पर जो रहते हैं, ये इनका ही एक फ़र्ज भी है, कर्तव्य है। हर किसी के आगे अगर मर जाए तो वो स्वयं उसको दफन करवा दे।